नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समालिके। छेड़ाला ग्रंथ तीसरी ढाल सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है, जिसमें सात तत्व की चर्चा हम कर रहे थे। और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके संदर्भ में जो श्रद्धा जैसा होना चाहिए, पिछले वहां तक चर्चा हुई थी। ये जो एक छंद था जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि करेक्शन हो सकता है कि नहीं, अभी कंफर्म करना बाकी था। तो ऐसा है कि अ, यहाँ जो लिखा है देशव्रति अनगारी, यदि इसको इसी तरह रहने देते हैं तो फिर मध्यम अंतरात्मा में छठे गुणस्थान तक के सभी आ जाएंगे। तो पांचवे और छठे दोनों मध्यम अंतरात्मा कहलाएंगे, और सातवें से फिर उत्तम अंतरात्मा, जैसा कि अभी यहाँ पे बुक में लिखा भी है नीचे अर्थ वगैरह में। पर जो दूसरा एक इसका अल्टरनेटिव था, तो वो अनगारी की जगह पे अगर आगारी पढ़ते हैं, और इसके लिए हम एक सेकंड, ये देखा था कुछ पांडुलिपि मिल जाए तो एक जगह ये मिला मुझे, आगारी लिखा हुआ, ये अगर आपको दिख रहा हो तो पर फिर भी अभी भी मतभेद है विद्वानों में, और एग्जैक्ट क्या निकल के आता है अभी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि उसको आप पूरा ही गलत बना दो, पर ठीक है, अभी जैसा है वैसा रहने दो। तो कुछ नहीं करो, यही ठीक है अभी, जब तक कोई और मुझे अ, और प्रामाणिक सब तरह से उत्तर नहीं मिल जाता, आप उसको अभी अनकारी रहने दो। पर आगारी ज्यादा मुझे सटीक लग रहा था, क्योंकि फिर छठे सातवें वाले सब उत्तम अंतरात्मा में चले जाते, और आगारी माने घर सहित, तो पांचवें वाले मध्यम में और चौथे वाले अब जगन्य में। और अम, जो वो दूसरा अर्थ है जिसमें छठे तक मध्यम अंतरात्मा रखते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों में और भी प्रमाण है। तो इसलिए मैं उसको गलत नहीं कह रहा, अभी ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये एक बात हो गई। अब आगे चलते हैं अपन। हम्म,
यहाँ से पढ़ना है 10वें छंद से। और उसके पहले जो अंतिम अ, चल रहा था विषय 10वां, और 8 अंक की चर्चा नहीं, ये हो गया था, और ये 11वें तक हो गया था। तो इसके पहले लेकिन ये जो छंद है ना, ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, सार है इसमें बहुत सारे तत्वों का, इसलिए इसको मुझे फिर से पढ़ना था, तो वो पढ़ते हैं और फिर बाद में अपन आगे देख। देखो, ये जो छंद है इसमें पंडित जी ने एक एक तत्व को एक एक शब्द में सार रूप में बता दिया कि इस तत्व को कैसे देखना। तो आश्रव तत्व की बात की इसके पहले के छंद में, और उसके भेद बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और फिर बाद में यहाँ आके कहा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। ये जो आश्रव है, ये ही दुख के कारण है, और कुछ भी दुख का कारण नहीं है। कि ऐसे कैसे, वो पहली ढाल में तो बताया आपने कि नरक में इतने दुख हैं, निगोद में इतने दुख हैं, मनुष्यों में भी दुख है, देवगति में भी दुख है। तो फिर वहां तो कोई आश्रव, तो वो आश्रव थोड़ी है, वो तो गतियां हैं। और ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कैसा, ये अलग है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये ही आत्म को दुख कारण, इसको तो तजने को कहा, उनका क्या करें फिर? तो बोले देखो, एक होता है यथार्थ, एक होता है उपचार। उपचार से नरक में भी दुख कहे जा सकते हैं कि नरक में दुख है, पर दुख तो भाई आत्मा को होता है, और आत्मा को जो दुख होता है वो इनसे होता है। यदि कोई जीव के कषाय है तो दुख होगा, अब चाहे कहीं चले जाओ। अब चूंकि नारकियों में कषायों की तीव्रता रहती है, इसलिए नरक में दुख है ऐसा कह देते हैं। बाकी नरक तो जगह का नाम है, अभी उसमें क्या है, पर वहाँ जो प्रतिकूलताएं हैं, और उन प्रतिकूलताओं में जीव जो जो कषाय करता है, उसको उतना तीव्र दुख होता है, इसलिए नरक में दुख है ऐसा कहते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा कहेंगे ना कि गरीबी में दुख है। तो गरीबी में दुख है का मतलब क्या है? गरीब अवस्था तो धन के अभाव को, या कम कम है किसी के पास तो उसको गरीबी कहते हैं, पर उसमें दुख नहीं है। पैसों से जो सुख चाहिए, वो सुख उस अवस्था में नहीं मिलता। पैसों से सुख नहीं मिलता, लेकिन जो सुख पैसों से इसे चाहिए, कि जो धन खर्च करके ही इसको जो चाहिए था, वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि धन नहीं है। इसलिए वो दुख का एक रूप उसमें प्रकट दिखता है। खैर, मुझे कहने का मतलब ये है कि ये दुख का कारण जो है वो आश्रव तत्व उसे बता रहा है। और श्रद्धान में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मेरे दुखों का कारण ये आश्रव भाव है, और ये ही है, और कुछ नहीं है, और कोई नहीं है, कहीं नहीं है, कभी भी नहीं। और फिर इस आश्रव से जो बंध होता है, तो बोले ये जीव के प्रदेश में कर्म आकर के, विधि, विधि शब्द का क्या अर्थ बताया था? देख के तो मैं भी बता दूंगा। कर्मों का चरना। विधि, विधि मतलब क्या? कर्म हाँ, के विधि माने कर्म। अब विधि माने कर्म कैसे हो गया? एक्चुअली विधि माने कर्म नहीं होता, पर वो विध, विध शब्द प्रकार के अर्थ में भी होता है, इतने प्रकार का। तो तो वो बहुत जगहों पे आपको ये मिलेगा, विधि शब्द कर्म के अर्थ में। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो कर्म है ना, वो ऐसे, तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो बंधन होता है जिन कर्मों से,
तो विधि शब्द को इसलिए कर्म के अर्थ में ऐसा कहते हैं। वो जो प्रोसेस एक होती है विधि, वो वाला अर्थ यहाँ नहीं। किस विधि से ऐसा किया आपने, वो अर्थ नहीं है। तो जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कबहु न सजिए। ये जो हम एक एक उदय में अपने आप को बड़ा मानते हैं, छोटा मानते हैं। पुण्य का उदय आया तो मैं बड़ा, पाप का उदय आया तो मैं छोटा हो गया। तो बोले बंधन से सज रहे हो। पुण्य के उदय में भी बंधन से ही सजा या अपने आप को, और पाप के उदय में भी बंधन से सजाया आपने। बंधन से रहित तो देखा ही नहीं। ये जो कुछ भी उदय आते हैं ये उदय है, उदय में है, उदय है, बाहर की चीज है। इसमें आत्मा को नहीं होता कुछ। तो बंधन कबहु न सजिए, आश्रव के लिए कहा तजिए, बंधन कबहु न सजिए। फिर शम और दम से जो कर्मों का आना रुक जाएगा ना, सो संवर आदरिए। ये ऐसे संवर का आदर करो। संवर को समझो, भीतराग विज्ञान क्या है, और भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, बोले इन सबको अच्छी तरह जीवन में प्रकट करना है। तो इसलिए इसको आदरो, ये आदर करने योग्य है। इसका आदर होगा तो ये जिनके जीवन में है उनका भी आदर उसमें गर्भित हो जाता है। तो पंच परमेष्टि भी पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में संवर आदिक विशेष है। अरहंत सिद्ध के पूरा हो गया है, और आचार्य उपाध्याय साधु के वो मार्ग में है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। तो संवर आदर करने योग्य है। और निर्जरा सदा आचरिए। और फिर और बढ़ाने के लिए अब सदैव कर्मों की निर्जरा के लिए और विशेष तप करिए, तो उससे कर्मों का और निर्जरण होता जाएगा। तो उसको सदा आचरो ताकि शीघ्र शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो ये बहुत ही, समझ लीजिए, सार गर्भित शब्दों में ये चार तत्व बता दिए जो बहुत बहुत अच्छी तरह भाव भाषण कराते हैं कि सात तत्वों में ये इनका क्या स्थान है। बस फिर तो आगे ये सम्यक्त की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अंतिम छंद हमने जो पढ़ा था वो ये था, वसु मद टारी निवारी त्रिशटता, शट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। ये संवेगादिक क्या है? तो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये चार गुण होते हैं सम्यक दृष्टियों में। और फिर से बता देता हूँ, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, इधर नीचे लिखा भी है। और आपको ये ढाल के अंत में इन शब्दों की परिभाषाएं भी मिलेगी। लक्षण संग्रह जो आता है ना एक, हर एक ढाल के अंत में, तो उसमें इनकी परिभाषाएं मिल जाएगी। तो संवेग मतलब सामान्य अर्थ बता देता हूँ, जिसको संसार से भय है और मोक्ष मार्ग में जो उत्साह से बढ़ना चाहता है, उस परिणाम को संवेग कहते हैं, उस भाव को। वेग माने स्पीड, सम्यक वेग। तो कुल मिला के अच्छी दिशा में पुरुषार्थ हो रहा है और संसार से भयभीत है। जिसको संसार पसंद नहीं है, संसार का बढ़ना अब अच्छा नहीं लगता। अनुकंपा, तो सभी जीवों के प्रति दया भाव रहता है, किसी का भी मेरे से घात ना हो, किसी को मुझसे तकलीफ ना हो, मेरे मन वचन काय के व्यापार से कोई कार्य ऐसा ना हो जिसमें किसी का घात हो, किसी का मन दुखे, किसी को प्राणों का घात हो, कुछ भी प्रकार से जीवों के प्रति दया का भाव। आस्तिक्य, जो जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया है, छह द्रव्य सात तत्व, उसका श्रद्धान होना, उसमें विश्वास होना। और प्रशम, प्रशम माने कषायों में उपशमन, कषायों की मंदता, विशुद्धि। तीव्र कषायी जीवों को तत्व निर्णय आदि तो संभव ही नहीं है।
तो परिणाम शांत रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा तीव्र कषाय कमज़ोरी को दिखाता है, तत्व निर्णय कमज़ोर है, इसलिए तित्ती कषाय तीव्र हो जाती है। जो तत्वज्ञानी होते हैं, उनको छोटे-छोटे प्रसंग विचलित नहीं करते। उनको चाहे कुछ भी आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर परिस्थिति में कैसे भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन कषाय करना, कराना, कषाय करने में मज़े आना, दुखी करना, होना, ये सब प्रशम के चिन्ह नहीं है। प्रशम जो होता है जीव, वो इन सभी प्रसंगों के बीच में अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देता ज़्यादा। तो ये भी सम्यक दृष्टियों के चिन्ह हैं कुछ। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए। बोले इनको जानो दोषों को, तो जानोगे तो फिर इनको छोड़ पाओगे। और 8 अंग और 25 दोष, तो ये गुण है 8 अंग और ये दोष 25 है। तो जो गुण है उनको गहिए और जो दोष है उनको तजिए। तो इस प्रकार से ये अभी आगे पूरा विषय चलेगा। देखिए 2-3 छंद में सब आ जाता है। आपको अगर 8 अंग ऐसे याद नहीं हो रहे हो कभी, तो ये छंद याद कर लो, तो 6 लाइन में आपको ये 8 अंग पूरे हो जाएंगे। अ, देखो, जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष तै चिगत, निज पर को सुदृढ़ावे, जिन वच में शंका न धार। अब ये निशंकित अंग का तो मजा नहीं आता, 2-5 मिनट में पूरा कर दो और आगे बढ़ जाओ। पर बहुत बहुत बड़ा स्थान है इसका सम्यक दर्शन में, कि जिन वचनों में शंका मत करो। शंका नहीं करो का मतलब प्रश्न होना अलग बात है, शंका होना अलग बात है। शंका माने एक डाउट होता है, कोई विषय पे डाउट है, मुझे इसमें भरोसा नहीं है, तो वो उस तरफ जा रही है बात। और प्रश्न होते हैं तो वो तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा होती है, तो वो तो अच्छी चीज है। प्रश्ना नाम का एक स्वाध्याय का अंग ही है, अंग है। आप सोच सकते हो, छोटी चीज नहीं है वो। जितना मतलब 5 भेद बताए, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, तो प्रश्ना को एक स्वतंत्र स्थान मिला है। ऐसा नहीं कि किसी में लगा लेना, आप समझ लेना वो सब उसमें आ जाए, ऐसा नहीं। बोले प्रश्ना, पूछो, पूछोगे नहीं तो समझ में क्या आया, और फिर हम पूछेंगे तो फिर बोलोगे सब नहीं आता। तो इसका मतलब जब पढ़ाया तब पूछा नहीं, पूछा नहीं तो उसका मतलब बुद्धि नहीं लगाई पूरी अपनी। और यदि लगाते तो प्रश्न होते, प्रश्न होते तो पूछते, पूछते तो फिर वो बातें समझ में आती, क्लियर हो जाती। अभी तभी अनध्यवसाय था, फिर बाद में भी वही रहेगा, तो फिर निर्णय कैसे होंगे। इसलिए प्रश्न होना अच्छी बात है। प्रयोजनभूत प्रश्न पूछ सको तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रश्न करना तो आना ही चाहिए। प्रश्न खूब होने चाहिए, खुद से भी समाधान ढूंढना चाहिए, दूसरों से पूछ करके भी ढूंढना चाहिए, फिर स्वयं ढूंढो, फिर पूछो, फिर ढूंढो, फिर पूछो। प्रश्न मतलब ऐसा थोड़ी कि किसी को बोल के ही समाधान मिलेगा। प्रश्न आ गया मेरे मन में, एक विचार आ गया, प्रश्न आ गया, इसका क्या मतलब होगा, ये कैसे करते होंगे, हाँ ये इस विषय में क्या, इसका मतलब क्या है, इसका क्या भाव है, तो ये यहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़ो,
तो ये प्रश्न हुआ और उसका समाधान किया। तो ये तो ऐसी सामान्य बातें हैं, लेकिन प्रश्न तो होने चाहिए। और जब प्रश्न किसी को हो रहे हैं तो उसको उसी रिस्पेक्ट के साथ जवाब देना चाहिए। बात को घुमा दिया, जवाब नहीं दिया या कुछ का कुछ उत्तर दे दिया, ये गलत बात है। अगर नहीं आता है तो बोल दो मुझे इसका उत्तर नहीं पता। लेकिन कोई प्रश्न का जवाब घुमा देना, ये तो बहुत बहुत खोटे खोटा काम है। मैंने उससे तो अच्छा इतना कह दो कि मुझे नहीं आता। जिस प्रश्न का जवाब सटीक नहीं आता हो, बिल्कुल निसंकोच कह देना चाहिए कि मैं देख करके बता पाऊंगा, मुझे अभी नहीं आता। इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन एक अपन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, अब फिर किसी ने प्रश्न पूछा, अब अपने स्टेटमेंट को सही करने के लिए सारे अर्थ बदलते जाओ कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, वो इस अभिप्राय से कहा था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है वो ऐसा लिखा है लेकिन उसका अर्थ यही होता है। इतना घुमा घुम सामने वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है, पहले तो उसको अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर उसके बाद जो प्रश्न है उसको उस तरीके से उत्तर दिया जाता है। अपने मन से कोई भी दूसरा नय लगा दिया और फिर उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं चलता। ये नयों के साथ खेल नहीं चलेगा। कोई व्यवहार से पूछ रहा है तो व्यवहार से उत्तर दो, कोई परमार्थ से पूछ रहा है तो परमार्थ से उत्तर दो। व्यवहार से पूछे आप ने वो परमार्थ से उत्तर दे दिया। तो अभी उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। जो इन नयों का कुशल प्रयोग करना जानते हैं, वे परमार्थ व्यवहार दोनों का योग्य उपदेश बराबर देंगे। और ऐसा नहीं है कि इनका कोई दुरुपयोग करेंगे या उल्टा प्रयोग करेंगे, लेकिन इनको गंभीरता से समझना चाहिए। खैर, तो बात ये थी कि प्रश्न होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। शंका करने से तो बोले कि एक संशय का चिन्ह है ये अनिर्णय का चिन्ह है। शंका माने मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो शंका क्यों हो रही है, भरोसा क्यों नहीं है? तो शंका अगर होती है जिन वचनों में, फिर तो बात कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें हम। अभी तो भाई अब अभी तुम हमारे मत से बाहर हो। हमारे मत से मतलब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में भी अब तुम्हें अभी शंका है। तो बोले नहीं नहीं परीक्षा तो करनी चाहिए ना। हाँ तो करो, कौन मना करता है, करो। फिर सब जगह करना। मिथ्या दृष्टि आकर के कोई बोल के चला जाए, वैज्ञानिक कोई कुछ बोल के चले जाए, कोई कुछ बोल के चले जाए, वहां तो परीक्षा की नहीं कभी। उनने कहा इतने ग्रह होते हैं, इतना सूर्य इतना चंद्रमा, तो मान लेते हो, देखने तो गए नहीं। तो शास्त्र में लिखा है तो उसमें मानने में क्यों तकलीफ होती है? जब वो बातें भी बिना देखे ही मानते हैं, तो इन बातों को भी बिना देखे मानो। परीक्षा की आड़ में जिनवाणी के वचनों को हल्के में या उनका वजन हल्का नहीं करना चाहिए। कुछ विषय हैं ऐसे जिनकी परीक्षा हो ही नहीं सकती। कितना भी करना चाहो नहीं कर पाएंगे परीक्षा, तो उनको उतना ही रहने दो। लेकिन जहां परीक्षा हो सकती है वहां करो। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप है, करो परीक्षा। 7 तत्व हैं, वस्तु के स्वरूप ऐसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य है, अनेकांतमयी है, परीक्षा करो। लेकिन वीतरागता की जहाँ सिद्धि नहीं होती वो जिनवाणी नहीं है, करो परीक्षा। जो निर्ग्रंथ नहीं होते वे गुरु नहीं होते, करो परीक्षा। लेकिन जहाँ परीक्षा नहीं हो सकती वहां कैसे करें? खैर, जिन वच में शंका न धार। जैन तोडरमल जी साहब ने तो कई स्थानों पे ऐसे कहा कि मोक्ष मार्ग का प्रथम उपाय तो आगम का ज्ञान है। यदि शास्त्रों में ही अभी बराबर नहीं है, कच्चा है, तो शास्त्र में जो लिखा है वो अपने अंतरंग में निर्णय कब करोगे, कैसे करोगे?
मतलब बहुत गाढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए जिनवाणी का, देवशास्त्र गुरु का। तो जिन वच में शंका न धार, ये एक अंग हो गया आधी लाइन में। हाँ, फिर वृष भव सुख वांछा भाने। वृष माने होता है धर्म, वृष माने बैल भी होता है वृषभ, लेकिन वृष माने धर्म भी होता है। तो भव सुख वांछा, भव माने संसार, संसारिक सुख माने इंद्रिय सुख, और उसकी इच्छा वांछा, तो उसको जो न करे, धर्म के आधार पर धर्म धारण करके जो संसार की इच्छा न करे कि धर्म करूं तो मेरा ये हो जाए, मेरा ये प्रयोजन सिद्ध हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे मेरा ये सफल हो जाए, तो बोले धर्म की कीमत नहीं समझे। और जो जो चीज रत्न थी, उसको कौवे को उड़ाने में फेंक दिया पत्थर समझ के। धर्म तो इन सभी दुखों के नाश का उपाय था। कहाँ छोटे मोटे इच्छाओं को मांगने चालू कर दिया कि मुझे ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा। और भगवान के सामने जाकर के मांगना तो बोले और ही अज्ञानता है, क्योंकि वे तो ये सब छोड़ के गए थे। उनकी दृष्टि में ये समस्त परिग्रह, समस्त वैभव, जो कुछ भी दिख रहा है आज, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। उनने तो न जाने कितना कितना छोड़ दिया था। सब मिला और छोड़ो तो ज्यादा मेहनत है ही नहीं तो छोड़ने में इतना राग नहीं है तो छूट जाता है। लेकिन इतना सब इकट्ठा किया हो या मिला हो और फिर उसको छोड़ने की बात आए, तो ऐसा लगता है कि कैसे छोड़ेंगे। पर नहीं, उनने तो छोड़ दिया था। तो फिर कांक्षा करना कि मैंने धर्म किया है तो मेरा कुछ अच्छा हो, मेरे को अच्छा मिले, मेरा सब अच्छा अच्छा, सब क्या अच्छा अच्छा होगा, जैसा उदय में है वैसा होगा। और उसमें अपेक्षा क्यों रखना है ऐसी कि धर्म किया है तो सब उदय सारे खत्म ही हो जाएंगे। तीर्थंकरों पे उपसर्ग है, तो कोई ऐसे सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्यों आता है ये ऐसा, हमारे ऊपर क्यों आता है, हम तो तीर्थंकर है, इतना सारा पुण्य है तो फिर इतना सा पाप का उदय कैसे आ सकता है। पूरा 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 खत्म हो जाना चाहिए था ना, नहीं तो फिर तीर्थंकर बनने का क्या मतलब। और कोई मुनि है तो इतनी घोर तपस्या करे, साधना करे, और फिर ऐसा उदय आ जाए कोई पाप का, तो ऐसा नहीं सोचते कि हमारी तपस्या सब बेकार हो गई क्या, हमने इतना सब मेहनत की और ऐसा पाप का उदय आ गया आज कि इतना घोर उपसर्ग हो रहा है और कोई दूर भी नहीं कर रहा कुछ। कोई ऐसे हीन भाव नहीं आते, ऐसा अपने ऊपर शंका नहीं करना चालू कर देते कि हमारी कुछ कमी होगी इसीलिए ऐसे उदय आ रहे हैं। ये उदय उदय में न जाने पूर्व में क्या बांधा था, कैसा बांधा था, और जो बांधा था वैसा का वैसा उदय में आ रहा है, ये किसने बोला। हो सकता है अपकर्षण होके आ रहा हो, बहुत से कुछ बदल जाता है, उदीर्णा होती है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसा बांधा हो वैसा ही उदय में आ रहा है, कितना कुछ कम होके आ रहा है। अब हमें देखना नहीं आता ना, इसलिए हमें ऐसा होता है कि हम तो इतने स्वाध्यायी हैं, इतना तत्व ज्ञान करते हैं, रोज स्वाध्याय पूजन भक्ति सब करते, फिर भी हमारे साथ न जाने क्यों कल कहीं से भी कुछ भी उदय ऐसे आ जाते हैं पाप के कि बहुत बहुत कष्ट होता है। तो क्या चाहते हो, धर्म करोगे तो सारे उदय खत्म हो जाएंगे कि नहीं, धर्म करने से उनको फेस करने की ताकत मिलेगी। उदय तो उदय में उनकी निर्जरा होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, लेकिन अपना मन बलवान हो जाएगा तो अब वो आने दो उदयों को, और उनको हम सामने देखेंगे जो होगा सो। तो 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 अंतरंग में कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हमारी साधना बेकार हो गई, इतना सब किया और फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे वो तो अलग चीजें हैं, दोनों दोनों को कनेक्ट मत करो। ऐसा मत सोचो कि जो धर्मात्मा होते हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा, अच्छा अच्छा ही होगा, पूर्वकृत उदय है,
उनको कोई बदल नहीं पाता। आज आएँगे वो, जब आएँगे तब आएँगे। खैर, फिर तीसरा निर्विचिकित्सा, मुनि तन मलिन न देख घिन आवे। इसको सम्यक्त्व का अंग बताया। अभी आप सोचो इसका तत्व निर्णय के साथ क्या कनेक्शन होगा, आत्मानुभूति और तत्व निर्णय। और अभी तो कई बार तो सम्यक दर्शन का पिक्चर ही ऐसा बना देते हैं कि ये 8 अंग की चर्चा भी नहीं आती। ऐसा लगता भी नहीं है कि ये 8 अंग कुछ सम्यक दर्शन के अंग कैसे कह दिए। निर्विचिकित्सा अंग माने वो कह रहे कि मुनि तन मलिन, ग्लानि ना हो मन में, भाव ऐसा ना उन, ऐसा क्या है उस अंग में कि इसको सम्यक्त्व का अंग बना दिया। इसको कोई दूसरी बात कह देते चारित्र में या कहीं और कुछ भेद बना के उसमें रख देते कि भाई मुनियों की भक्ति करना, उनके शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना। ये सम्यक्त्व का अंग कहाँ से हो गया? बहुत बड़ी चीज है ये। यदि गुरुओं को देख करके ग्लानि करते हो तो अभी तो मोक्ष मार्ग कुछ समझा ही नहीं है। ये भगवान महावीर का भेष है, जिस वेश को धारण करके वे मुक्त हुए हैं निर्ग्रंथता को। इसी इसी भेष से, इसी लिंग से मुक्ति होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं तो कैसे चलेगा? और यदि ग्लानि करते हो, उस चीज के प्रति उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, भक्ति नहीं है, विनय नहीं है, तो फिर बोले कैसा सम्यक्त्व है? सम्यक दर्शन तो वो चीज थी जो नींव थी मोक्ष मार्ग की। अगर वो कच्ची है तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर तो वो यहीं पे आके रुक जाओगे, बोलोगे अब हमारा हो गया सम्यक, तो अब हम खाते पीते सब विषय भोगों के बीच में रमते हुए भी हमारा तो सम्यक्त्व है। तो बोले ये कैसा सम्यक्त्व है? यदि सम्यक्त्व सच्चा है तो इनमें अनासक्ति होगी। ये आसक्ति पूर्वक नहीं भोग सकते। यदि अनासक्ति नहीं है और आसक्ति बहुत है तो फिर सम्यक्त्व नहीं है। रुचि इधर की है और बोलो मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, अनुभूति हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है अंतरंग बहिरंग की, और इसको कोई, इसको मर्यादा को तोड़ नहीं सकता। मुनि तन मलिन न देख घिन आवे, क्योंकि ये मार्ग है हमारा निर्ग्रंथता का। आपको पता है हमारे धर्म को दिगंबर धर्म कहते हैं। इस मुनि दशा से तो पहचान है हमारे धर्म की। दिगंबरत्व दिगंबर कौन होते हैं? मुनि होते हैं। श्रावक कौन से दिगंबर होते हैं? श्रावक तो जैन कह सकते हो, पर दिगंबरत्व तो मुनियों की पहचान है ना। इस धर्म की मुद्रा ही दिगंबरत्व से है। जैनों की पहचान उस दिगंबरत्व से थी इतिहास में। यदि नग्न है कोई तो बोले ये जैन मुनि है, ये जैन धर्म के अनुयायी है, ये अरहंत के अनुयायी है, ये महावीर के शिष्य हैं। ये तो पहचान थी। मुनियों को देख करके यदि ग्लानि आती है, घिन आती है, ऐसा लगता है कि ये कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, पता नहीं। तो बोले अभी तो बहुत गड़बड़ है सब। मुनिचर्या को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और जो जो शंकाएं हो दूर कर लेनी चाहिए। कि वे अदंत दोवन करते हैं तो फिर उनके स्मेल नहीं आएगी क्या दांतों में से, वो मुंह में से? फिर वे नहाते नहीं है तो वो सब पसीना आता है, उसका क्या होता होगा? फिर वो ऐसा, फिर सब पढ़ लेना। मूलाचार में 28 मूल गुणों का पूरा पहला अधिकार है। एक एक मूल गुण की एक एक गाथा है और टीका में कई सारे प्रश्नों का समाधान दिया है। केस लॉन्च क्यों करते हैं? नहीं करे तो क्या दिक्कत है? तो देखो, बोले यदि नहीं करेंगे तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे। नहाना तो है नहीं, तो 2 महीने से 4 महीने के बीच में एक बार केश लुंचन होता ही है। खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं? खड़े खड़े कोई आहार लेना चाहिए क्या? हमसे तो कहते हो बैठ के लेना, मुनिराजों को खड़े खड़े क्यों लेना? बहुत सारी बातें हैं। मुनिचर्या को पढ़ना चाहिए थोड़ा। दो बातें हैं, एक बनने के लिए पढ़ा जाता है और एक जो है उनको समझने के लिए, उनका जीवन, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति विनय, क्या कैसे होता है नहीं होता है, सब बातें हैं। तो इसलिए
उसको पढ़ना चाहिए। और वो एक ही ग्रंथ है सबसे प्राचीन, जिसमें पूरा मुनि धर्म का स्वरूप आ जाता है। मूलाचार नाम है। दुर्लभ है थोड़ा दर्शन होना उसके, पर अब क्या करें। देखो आपको मिल तो जाएगा। और किसी को चाहिए हो तो बता देना। पीडीएफ तो है ही, पर वो हार्ड कॉपी उधर से आपको ग्रंथ वहां से मिल जाएगा। चंद्र प्रभु भगवान के मंदिर में वहाँ जो बुक का पूरा स्टॉल है ना, वो भारतीय ज्ञानपीठ के बहुत सारे ग्रंथ उधर मिलते हैं। तो भुलेश्वर मंदिर में आपको मिल जाना चाहिए। किसी को देखना और अपने मंदिर में भी होगा तो सही, पर कितनी प्रतियां होगी ये नहीं पता मुझे। और अगर नहीं हो तो एक ला के रख लेना चाहिए, मंदिर में तो होना ही चाहिए। चलिए। मुनि तन मलिन न देख घिन आवे। फिर तत्व कुतत्व पिछाने, ये चौथा अंग है, अमूढ़ दृष्टि। कि तत्व और कुतत्व की पहचान होनी चाहिए। वीतरागी तत्व ज्ञान क्या है और रागी द्वेषियों का तत्व ज्ञान कैसा है। सर्वज्ञ के वचन कौन से हैं और छद्मस्तों के वचन कौन से हैं। जो वचन वीतरागता का पोषण नहीं करे वो आप्त वचन नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है, वो सर्वज्ञ के वचन नहीं है। और जो बातें एक सामान्य मतिश्रुत ज्ञानी जीव कह दे, वही बात सर्वज्ञ भी कहें, तो अंतर क्या रहा। यहाँ तो वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन होता है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, मोक्ष मार्ग है, वस्तु व्यवस्था है। द्वादशांग कोई छोटा नहीं है, बहुत सारी विद्याएं हैं उसमें, बहुत सारी बातें हैं। चार अनुयोग, निश्चय, व्यवहार, नए प्रमाण, बहुत सारे विषय हैं। तो तत्व कुतत्व की पहचान होनी चाहिए। तत्व ज्ञान अभी अभी देखो, अजैनों से तो ज्यादा आपका मिलना जुलना उठना बैठना ऐसे नहीं होता कि धर्म की चर्चा करो। और जो कुछ भी हम रहते हैं अपने अपने समाज में रहते हैं, तो अपने साधर्मी होते हैं, उन्हीं के साथ सब कुछ व्यवहार होता है सारा। लेकिन जब आप वो पांचवा अधिकार कभी पढ़ोगे मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ का, तो अन्य दर्शनों की तो मीमांसा की है। थोड़ा बहुत श्वेतांबर मत, फिर ढूंढिया, और ये एक दो और भी अंत अंत में उनका भी अच्छी तरह बताया है, खंडन किया है। और भी स्थानों पे समझ में आता है। पर थोड़ा थोड़ा अन्य मतों का, थोड़ा अन्य धर्मों का, थोड़ा थोड़ा ज्ञान कभी देखना चाहिए क्या होता है उनके यहाँ। और अपनों में भी जो अन्य है उधर भी देखना चाहिए सब। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जो हम कह रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, वो सही ही है कि गलत है, कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। और देखो, हर जगह सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा। इसलिए, और काल भी ऐसा है, तो इसलिए ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल कि वो बिल्कुल ही गलत है, वो लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है। यदि कोई वीतरागी देव धर्म गुरु के उपासक हैं, तो फिर जो अंतर बचते हैं वो थोड़े से ही हैं। उन अंतरों को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। सब पूरा तेरा पंथ दिगंबर जैन, जो जो पूरा एक समाज कहो, समूह कहो, जो भी कहो, इसमें एक दूसरे से बहुत कुछ आदान प्रदान हो सकता है। खैर अभी मुझे उधर ज्यादा जाना नहीं है, पर तत्व को तत्व पिछाने, तत्व को तत्व की अच्छी पहचान होनी चाहिए। यदि यदि परीक्षा करना आता है तो खूब अच्छी तरह तत्व की परीक्षा करके जो वीतरागी तत्व ज्ञान है वही स्वीकार करने योग्य है। जहां भी एक ट्रैक से गाड़ी हटती है तो फिर बोले कि नहीं, गलत। राग में धर्म बताएं, और कषाय कषाय आदि को भी कोई अ, बुरा न माने, मिथ्यात्व को भी बोले कुछ नहीं है, तो बोले कैसे चलेगा। तो ये हो गया अमूढ़ दृष्टि।
फिर निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने और दूसरों के, तो अपने गुण और दूसरों के अवगुण माने दोष, तो अपने तो गुणों को ढके, दूसरों के दोषों को ढके। और सामान्यतः एवरेज व्यक्ति करे उल्टा, जो दुर्जन होते हैं वे उल्टा करते हैं कि अपने तो गुणों को बताएगा सबको और दूसरों के दोषों को बताएगा। पता है उसने ऐसा कर दिया था, पता है वो लोग ऐसे हैं, पता है। अभी अभी आपको क्या पता, हमें पूरी हिस्ट्री पता है उस व्यक्ति की। तो माने ऐसे बोल रहे हो जैसे कि पूरे दोषों का सब कुछ पूरा ज्ञान है और उस व्यक्ति में जैसे कोई गुण ही नहीं है। इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए, पराई निंदा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। पर ढको जितना ढक सकते हो, अच्छी बात है। क्या मतलब है प्रकट करके सबके बीच में? यदि ढक सकते हैं तो ढकना चाहिए, नहीं ढक सकते हैं तो दूर रहो, गौण करो। यदि दोष नहीं देखे जा रहे हैं, नहीं सहन होता है या जो भी है, तो मध्यस्थ रहो, दुर्जनों में दूर रहो उनसे, मत मत ज्यादा व्यवहार करो कोई। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह, लेकिन उपगुहन अंग है ये। निज गुण अरु पर अवगुण। आज मैंने पता है ऐसा किया, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या चाहते हो बताओ? किया तो अपने लिए किया ना, किसी दूसरे के लिए थोड़ी किया। तकलीफ तब होती है जब वो व्यक्ति अच्छे काम दूसरों के लिए करे और वो लोग उसे अप्रिशिएट ना करें, तो तकलीफ होती है। हमने इतना किया और वो लोग को देखो कुछ है ही नहीं, नाम भी नहीं लिया मेरा। तो बोले अब क्या, अब तुमने किया क्यों उनके लिए? अपने लिए करो, जिनको लाभ लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। करो अपने लिए और फिर किसी को लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई नुकसान नहीं, हमने तो अपना समय सार्थक किया। लेकिन जब जब हम इस माइंडसेट से कोई भी लोकोपकारी कार्य करते हैं कि इसके लिए किया, उसके लिए किया, फलाने के लिए किया, हमने इतना समय दिया, अपनी शक्ति दी, अपना टाइम दिया, सब किया, और उन लोगों को कीमत ही नहीं है, तो मत दो ना। उनकी कीमत मिले, मतलब वो हमारे समय की वैल्यू करे, इसलिए दे रहे थे कि हमें सच में उस कार्य के प्रति रुचि है। जिसको कार्य के प्रति रुचि है तो बोले ठीक है, तो उनको जो ठीक लगे सो करो, हमने तो इसमें रुचि है इसलिए हम करते हैं। अभी कोई उसका योग्य प्रतिक्रिया मिले तो अच्छी बात है, और अच्छा काम हो जाएगा आगे। नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इसलिए अपने लिए होना चाहिए, साथ साथ में दूसरों का हित भी उसमें कैसे गर्भित हो ये सोच लेना थोड़ा बहुत। लेकिन दूसरों के लिए ही सब कुछ करना चालू कर देंगे तो फिर तो थोड़ा कष्ट तो होगा, क्योंकि हमने तो बहुत बहुत अपना लगाया है सब कुछ उसमें, और फिर ऐसा रिजल्ट आए तो बोले तकलीफ होती है। खैर, तो निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, और ये एक अर्थ हुआ। दूसरा एक और इसी का नाम आता है ना, उपब्रूहण। तो वो उसमें बताया, वाह निज धर्म बढ़ावे, वाह माने अथवा, अथवा अपने गुणों को ही, अपने धर्मों को ही बढ़ाएं, माने अपने ही गुणों को और बढ़ाता जाए। ये भी एक उसका दूसरा नाम है। उपगूहन है और एक उपबृहण है, दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। तो उपगूहन में तो दोष ढको और उपबृहण में अपने गुणों को बढ़ाओ। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों नाम आते हैं जिनवाणी में, इसलिए ऐसा बताया। फिर कामादिक कर वृष तै चिगते निज पर को सुदृढ़ावे, स्थितिकरण। कि काम आदिक, काम तो एक है, लेकिन इस प्रकार के जो तीव्र आवेग में कषायें आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं।
कई बार इतना भटक जाते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है, तब जाके समझ में आता है कि वो डिसीजन गलत था। कई बार थोड़ा भटकते हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में, उतार-चढ़ाव सब प्रकार के। तो अ, जो भी इस प्रकार के संज्ञा के कारण से, कषाय के कारण से मूल मार्ग से भटक गए, तो फिर बोले वृषते चिगते, वृष माने धर्म, धर्म से जो चिग गया, जो दूर हो गया, हट गया, तो उस ऐसे जीवों को स्थिति वापस स्थित करना, तो ये स्थितिकरण है, लेकिन इसमें कहा निज पर, माने अपने आप को भी स्थित करो अगर ये डिविएट हो गए हो तो, और दूसरों को भी करो। और ये उनकी बातें जो डिविएट हुए हैं, जो कभी धर्म में लगे ही नहीं थे, उनके स्थितिकरण नहीं होता, उनको तो करुणा से उपदेश दो। स्थितिकरण अलग चीज है और करुणा करके उपदेश देना अलग चीज है। स्थितिकरण का तो मतलब ये है कि उसको बस हाथ दो, बाकी वो कर लेगा सब, क्योंकि वो पहले इधर था और यहां से विचलित हुआ है। लेकिन नया व्यक्ति जो है, जिसको कुछ अता पता ही नहीं है, उसको तो पूरा बताना होगा, उसको अलग तरीके से उसका इलाज होगा। और जो थोड़ा सा विचलित हो गया है, तो उसको सही रास्ते की बस याद दिला दो तो हो जाएगा। कितनी कथाएं हैं वर्तमान योग में। तो हम्म, अभी पूरी कथा मुझे याद रहती नहीं है। याद रहती नहीं है मतलब क्या, उस प्रकार का अभ्यास किया नहीं है। पर अभी मैं बताऊंगा तो आप लोगों को तो शायद नाम याद आ जाएंगे। वो मुनिराज दीक्षा छोड़ के घर में रहने लग गए थे, लेकिन उनका पीछी कमंडल अभी भी रखा था। और फिर संघ में फिर से कभी कोई प्रश्न आता है तो आचार्य कहते हैं कि जाओ उनसे पूछ के आओ, वो उत्तर देंगे। तो फिर उनको बाद में याद आती है ऐसी, और फिर वो अम, चलो मुझे कहीं मिलेगा तो मैं, माघनंदी मुनिराज की स्टोरी है। तो ये कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे विचलित हो जाता है जीव उदयवश, लेकिन फिर वापस स्थित भी करने वाले होते हैं ऐसे मित्र। रामचंद्र जी को जब समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, तो ये लोग सबने स्थित किया वापस उनको। किनने? वो कृतांत वक्त्र सेनापति, फिर जटायु, इन लोगों ने मिलके, सब स्वर्ग में थे ना, तो इनने आकर के फिर ऐसे अटपटे काम करने लगे, पत्थर में बीज बो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, पानी में से तेल निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भूपुर रामचंद्र क्या कर रहे हो ये? तो बोले कि, तो बोले आप क्या कर रहे हो? ये जीव जो चला गया है वो वापस कैसे आएगा? आप लक्ष्मण के देह को कब तक ऐसे धारण कर करके घूमेंगे? तो उनको फिर वापस संबोधन किया, स्थित किया, और बस ठीक है, आगे हो गया सब, आगे का हो गया फिर। कहने का मतलब स्थितिकरण अलग चीज है, और कोई नया जीव है और उसको उपदेश देना अलग चीज। जो धर्म से विचलित हो उनको स्थितिकरण किया जा सकता है। हर किसी को ऐसे डांट करके स्थितिकरण नहीं हो सकता, या सबका अलग अलग। तो ये हो गया स्थिति का। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि निज पर को, तो स्वयं अपना तो स्थितिकरण करना आना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब। इतना तत्व ज्ञान करने के बाद भी यदि कोई ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में घटता है और हम अपने आप को ही कोई संबोधन नहीं कर सके, अगर हम अपने आप को फिर से स्थिर ना कर सके, तो फिर बोले इतनी सब पढ़ाई का सार क्या निकला? स्वाध्याय का सार तो ऐसे ही समयों में काम लगेगा ना। ठीक है, उस समय जो हो गया सो हो गया, अब तो चेत गए ना, तो अब तो आगे बढ़ो। अब वो उसको पकड़ के कब तक बैठ सकते हैं? तो स्थितिकरण याद हो गए 6 नाम? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण। तो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये तीन तो ऐसे नी शब्द से ऐसे प्रारंभ हो रहा है।
उसको वैसे याद करो। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं होना। फिर उपगूहन और स्थितीकरण। और अभी दो और है। धर्मी सो गौ वत्स प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। अष्टांग नहीं, एक मिनट। फिर इसके बाद की दो लाइन अलग विषय है, इसलिए इधर तोड़ दिया गया है। 8 मदों की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। पिता भूप वा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मदन मदजु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। फिर दो लाइन और। को गुरु को देव को वृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्ह न नमन करे हैं। बस यहाँ तक अभी रुकते हैं। देखो, तो वात्सल्य के लिए कह, देखो सबके लिए फोटो भी बनाए हैं इधर, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के लिए। तो अभी जो हाथ में पुस्तक होगी ना तो वो अच्छे से देख पाएंगे। बाकी इधर देखो नीचे, अभी एक एक में बहुत अर्थ किया जा सकता है। ये देखो, एक एक अंग में एक एक की कथा भी है, आपको वो ध्यान है? 8 अंगों में एक एक प्रसिद्ध, अभी जिन्होंने सतपथ का किया होगा रत्नाकरण श्रावकाचार्य का तो थोड़ा फ्रेश होगा दिमाग में। 8 अंगों में एक एक प्रसिद्ध है। तो उसमें नीच अंकित अंग में अंजन चोर, तो ये फोटो बनाई है देखो। वो कह रहा है आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, और वो उसमें वो रस्सी काट देता है और उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। तो वो तो उदाहरण है, उसमें प्रसिद्ध हुआ है इसलिए। फिर नीकांक्षित अंग में अम, तावद अंजन चौरांगे ततो अनंतमति, अनंतमति की कथा आती है। फिर निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा, नहीं, अनंतमति की तो नहीं, उसमें रानी रेवती अमूर्त दृष्टि में। हाँ, मैं तो एक मिनट, तावद अंजन चौरांगे ततो अनंतमति स्मृता उद्दाय, अनंतमति है। नीकांक्षित में अनंतमति है। फिर हाँ, तीसरा नहीं ये कांक्षित। देखो, मुनि को वमन हो जाता है पूरे आहार का, और वो तो देव बन के आते हैं उद्दयन राजा की परीक्षा लेने। देवों में ऐसी चर्चा चल पड़ी कि ये श्रावक हैं, उद्दयन राजा है, उनका सम्यक तो बहुत निर्दोष है, इनके जैसा सम्यक तो किसी का नहीं है। तो बोले चलो परीक्षा करने। तो कोई मुनि बन के आ जाते हैं, और राजा ने आहार कराया उनको, और कराया तो पूरा उनने वमन कर दिया। तो राजा ने रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का कुछ भी शल्य न रखते हुए दिखाते हुए अत्यंत विनय भक्ति से उस पूरे प्रसंग को देखा किया। और तब फिर वो मुनि देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं कि धन्य है आपका सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की जय हो, ऐसा निर्दोष सम्यक्त्व हम सबको भी ऐसा। फिर अनंतमति है, और वो रेवती रानी है अमूल दृष्टि में। पर देखना होगा, ये एक एक फोटो अच्छे से बताया है, और वो कथाओं के लिए ही है। चलिए, बाकी कुछ तो जनरल भी हो सकता है शायद, क्योंकि वात्सल्य अंग में तो विष्णु कुमार मुनिराज का है ना, तो इधर फोटो विष्णु कुमार मुनिराज का नहीं है, कुछ और है, या पता नहीं। तो खैर ठीक है। कहने का मतलब यह है कि धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम,
कि धर्मियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे एक गाय को अपने बछड़े के प्रति होता है। अब एक गाय को अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम होता है ये आप सबने तो देखा है, लेकिन हमारे या मैंने भी देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, पर इतनी ज्यादा बार देखना नहीं मिलता, तो वो भाव भाषण हो ही नहीं पाएगा किसी को कि क्या मतलब है इसका। पर जिनने देखा है उनको पता चल जाता है कि कैसा प्रेम होता है उस गाय को अपने बछड़े के प्रति। तो मैंने तो प्रत्यक्ष कई बार देखा है। इतना इतना अधिक प्रेम होता है कि वो दिख दिख जाता है, बस अलग से ही दिखता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है, वो उदाहरण प्रसिद्ध है लोक में। अब न गाय देखते हैं, न बछड़ा देखता है, न कुछ होता है, तो कैसे समझ में आएगा। अब वो पता नहीं कैसे समझ में आएगा बच्चों को, पर उनको ये सब दिखाना चाहिए कभी कभी। और जब ये दिखाएं तो ऐसा याद दिलाना चाहिए कि शास्त्र में देखो ये उदाहरण दिया है इस चीज के लिए, फिर वो एक पाठ पढ़ा दिया वात्सल्य अंग का उस बहाने। तो धर्मी सौ गो वत्स प्रीति सम, कि जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रीति होती है, ऐसे साधर्मियों में परस्पर खूब प्रीति होनी चाहिए। और देखो कुछ ही दिन तो मिलते हैं जब साधर्मियों के साथ रहने मिले, कहीं शिविरों में जाओ, कोई यात्राओं में जाओ, उन्हीं दिनों में सब वो टर्म्स एंड कंडीशन चालू है। मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे ये रूम नहीं चाहिए, मुझे वो रूम नहीं चाहिए, इनके साथ कर दो, उनके साथ नहीं जमता, वो ऐसा टाइम लगाते हैं, उनको बाथरूम में ऐसा हो जाता है, एक ही बाथरूम में फिर ऐसा, फिर इतने विकल्प होते हैं। लेकिन प्रेम से रह नहीं सकता कोई किसी के साथ, फिर भोजन में भी वही, फिर सर्वत्र वही। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं को विधर्मी देखोगे तो फिर तो किसको साधर्मी बनाओगे। जब इन्हीं के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे तो और कहाँ से लाओगे साधर्मी। तो जैसे भी हैं अपने हैं, बस अपना है तो फिर वो राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। अब जैसा भी है भाई, बच्चा तो अपना है, तो वो कम पढ़े ज्यादा पढ़े कैसे भी मार्क्स है, अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सब एक जैसा थोड़ी होता। पर अब वो बोले अपना तो नहीं आएगा तो फिर तो हमें नहीं जमता इनके साथ, हमें उनके साथ नहीं जमेगा, बस। तो कुछ ही दिन होते हैं जहाँ पे साधर्मी वात्सल्य विशेष चाहिए होता है, जहाँ पे हम अपने अपने घर वालों को गौण करके सबका देखें। ऐसा नहीं कि हमने अपना अपना कर लिया तो बस। और ऐसा जनरली अपन करते भी नहीं है, सब सबका बराबर करते ही हैं। पर कुछ कुछ स्थानों में हो जाते हैं स्वार्थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अंतिम है प्रभावना। बोले ये सातों अंग करोगे तो फल है उसका, ये कर जिन धर्म दीपावे। बोले ये सब करते हुए जिन धर्म की प्रभावना करो, होती है, करो, होती है, दोनों बातें हैं। इसलिए वो सूक्तियां हैं, आराधक ही प्रभावक होता है। हम तो प्रभाव ना कर रहे हैं, गलत। ना आराधना कर रहे हो ना प्रभाव ना कर रहे हो। हम तो प्रभाव ना कर रहे, प्रभाव ना की नहीं जाती, प्रभाव ना होती है। करने के लिए तो एक ही काम है, आराधना करो। बाकी तो निर्दोष प्रभावना तो बिना कहे बिना बोले अपने आप हो जाएगी। हम यदि मोक्ष मार्ग में पूरी तरह लग गए तो प्रभावना तो पीछे पीछे न जाने क्या क्या होगा, इतिहास में पता भी नहीं चलेगा। आज टोडरमल जी को नहीं पता है, उनके ग्रंथ कितने पूरे भारत में पढ़े जाते हैं, विदेश पूरी दुनिया पढ़ रही है आज मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथ को। लेकिन हो रहा है काम, पंचम काल के अंत तक चलेगा वो, तो वो तो हो जाएगी। अपना काम करो और फिर उसके बाद जो बचे तो ठीक है, दूसरों के लिए इतना सा कर दिया। लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाने से आत्मा ही प्रभावित हो जाता है, इतना कि उसके संपर्क में जो आएंगे वो प्रभावित हो जाते हैं। इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। ये गुण है 8, और इनसे विपरीत जो 8 दोष हैं, माने निशंकित का ऑपोजिट शंका,
निकांक्षित का कांक्षा, निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि तो बोले मूढ़ दृष्टि, उपगूहन अनूपगूहन, स्थितीकरण अस्थितीकरण, वात्सल्य अवात्सल्य, प्रभावना अप्रभावना, ऐसे करके ये 8 दोष हैं। तो बोले इनके जो विपरीत हैं ये 8 अंगों के, इनको सतत खिपावे, तो दोषों से बचना है और इन 8 अंगों को प्रकट कर। कोई कह सकता है कि समय हो गया है पर हुआ नहीं है। मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया था मैसेज में 9:15 तक की कक्षा है, तो 15 मिनट ज्यादा मैंने पहले ही बोल दिया था। ऐसे थोड़ी होता है वो तो मैंने हाईलाइट तो किया था, फिर भी ध्यान नहीं जाए तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो थोड़ी देर और। तप को मद न मदजु प्रभुता, ये तो गाली है ना। तो तप, अब 8 मदों की चर्चा है, तो तप का मद नहीं होता, प्रभुता का मद नहीं होता, और नहीं ये नहीं, ये पिता पिता भूप व मातुल नृपजो, कि ये कुल और जाति 2 चीजें होती है। तो पिता की जो परंपरा है उसको कुल कहते हैं, माता की परंपरा को जाति कहते हैं। दोनों का ही बोले मद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कई बार इतिहास में हमारे कुल में, हमारी जाति में कोई महापुरुष हो गए हों जिन्होंने कुल का बहुत नाम किया हो पूरे लोक में, तो आज हम भी उसी परिवार के अंग हैं, तो जाने जाते हैं उस रीति से, लोग सम्मान से देखते हैं, सब बातें होती है। और ऐसा होता है कुछ लोगों के परिवार जिनके पिता दादा आदि ने बहुत अ, अच्छे सामाजिक कार्य किए हों, तो समाज उनको उस आदर के साथ, उस बहुमान के साथ उनका करती है जो कुछ भी। पर इसका कुछ अभिमान करने जैसा नहीं है। और हमारे पिताजी यदि कोई पद पे हैं और फिर बाद में हमें वो पद दिया जाए, तो उन्हें तो पद इसलिए था कि उनने इतना काम किया, तो उसके फलस्वरूप वह पद था। अब हमें मिल गया बिना काम किए, तो पहले काम करो, फिर उन अधिकारों को जताना चाहिए। लेकिन हम तो ट्रस्टी हैं, या हम तो ऐसे हैं, या हमारा इसमें ये है, तो बोले ये कोई अच्छे सज्जनों के चिन्ह नहीं है। दान दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा चलेगा, मैंने दान दिया है, मेरा मेरा इसमें ज्यादा योगदान है, इसलिए मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मैं माने वो ऐसा कोई बोलेगा नहीं, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। पर वो एक अपना अभिमान जताना, अपना किसी दूसरों के कथनों को ओवर रूल कर देना कि नहीं नहीं मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, उनने कहा होगा कोई बात नहीं पर मैं कह रहा हूँ ना ऐसा करो। तो ये ऐसा सब मतभेद और फिर मन भेद और ये सब नहीं होने चाहिए। जो भी हो, पिता माता की कुल जाति, लेकिन मद का कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। पिता भूप व मातुल नृप होय न तो मद ठाने, तो इसका मद नहीं करना। मदन रूप को, शरीर सुंदर हो तो मद नहीं करना, सुंदर नहीं हो तो दीनता नहीं लाना। तो इसमें तो दोनों ही बातें हैं। और अम, अभी इसमें ऐसे समझ में नहीं आता, पर जिनको सच में सुंदर शरीर मिला हो, नाम कर्म के ऐसा उदय है, तो सर्वांग सुंदर शरीर है, तो उस व्यक्ति से पूछो कि कैसा अभिमान है, नहीं है, घमंड होती है नहीं। और जिसे नहीं मिला है उससे पूछो, दीन भाव आता है कभी? ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, और ये ऐसा होता तो ये कलर ऐसा होता, तो ये कलर ऐसा। कई बार तो लोगों को आंखों के कलर का रस होता है, पता है, उसकी आईज ब्लू है, उसकी ब्राउन है, क्योंकि सबके तो ब्लैक होती है। तो किसी का थोड़ा विचित्र दिख जाए तो उसमें भी इसको आश्चर्य होता है, अरे यार मेरा भी ऐसा होता तो। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे अनंतों बार मिल गया और चला गया, और अननेसेसरी एक एक परिणाम करने पे एक एक भाव बढ़ा लेते हैं। फिर वो कलरफुल प्रकार के वो तितलियां और उन सब में जाना पड़ेगा, उनके कलरफुल होती है सब। देख देख के दुनिया तो मजे करती है कि कितना सुंदर है वो, देखो
वो जीव है, अब उसमें सुंदर क्या होता है? दुखी जीव है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। ये ऐसे देखेंगे तो फिर तो जगत की प्रकृति का आनंद कैसे लेंगे? क्या करे अभी? धर्म की दृष्टि तो यही है कि वो 3 4 इंद्रिय जीव है, उसको देख करके क्या आनंद लेना उसमें? एक इंद्रिय जीवों को देख करके क्या क्या इसमें सुंदरता है? तो कि नहीं साहब, फिर तो मतलब ही क्या रहा देखने का? हाँ, तो हम तो कह ही रहे मत देखो, तो नहीं हमें तो देखना है, तो फिर अब ठीक है। पर ये बातें बदल तो नहीं सकते ना हम। जो एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति है, अब वो वनस्पति तो वनस्पति है, निगो दिया तो निगो दिया है। एक श्वास में 8 10 बार जन्म मरण वहां जीव कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसको तो नहीं बदल सकते। अब आप सोचो कि नहीं इसमें धर्म नहीं लाओ बीच में, घास पे नहीं चलना है और ये नहीं करना है, तो फिर सब करे क्या? तो अब वो तो फिर अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, जिसको जितना लाइन जिधर ड्रॉ करनी हो उतना वो कर ले, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर, फिलहाल तो बात ये चल रही है कि रूप का मद नहीं होना चाहिए। मद न ज्ञान को, ज्ञान बहुत है तो मद तो होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा हो बहुत हो, मद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार तो ऐसा ही होता है, कोई ना कुछ पूछ लिया, आपको इतना नहीं पता, अरे वो पूछ रहा है तो शांति से बता दो। पर अपना हमें पता है तो हम उस चीज का अभिमान क्यों जताएं? नहीं पता तो बता दो, पूछ रहे हैं ना कोई। मद न ज्ञान को, धन बल को, धन का और बल का इनका भी मद नहीं होना चाहिए। फिर तप को मद न, मद जो प्रभुता को, तप का भी मद नहीं, प्रभुता का मद नहीं, और इनको अपना नहीं जानना चाहिए। प्रभुता माने मेरा मेरा इतना प्रभुत्व है, मुझे इधर सब पहचानते, मेरा नाम ले लेना हो जाएगा। तो इसका मद नहीं होना चाहिए, तप का मद नहीं होना चाहिए। मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। बोले 8 मद से सम्यक तो मलिन हो जाएगा, बताओ। ये मान कषाय इतनी बोले ऐसी है कि इससे सम्यक दर्शन में दोष आ जाते हैं। ठीक है, अभी यहीं रुकेंगे, बाकी चर्चा फिर आगे हो जाएगी। तो आगे अ, 6 अनायत है, 3 मूढ़ता अधिक सब है। हाँ बताइए। ये मूलाचार किन आचार्य का लिखा हुआ है? आचार्य वट्टकेर नाम है। वट्टकेर प्राकृत का शब्द है, वट्टकेर का संस्कृत होता है वार्तिक कार। कुल वार्तिक। मिलाकर हाँ, मतलब वो वट्टकेर ही है, नाम तो वट्टकेर ही फेमस है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुंदकुंद आचार्य का भी हो सकता है, पता नहीं। पर वट अनुवाद 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 किया हुआ किसी का? है ना, वो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। हाँ हाँ, हाँ, ज्ञानमती माता जी का ही है शायद। तो ठीक। कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, उनने शायद पूरा संपादन आदि किया था और अनुवाद के साथ छपा है। बहुत बहुत अच्छा सुंदर विषय है, पूरा मैंने पूरा पढ़ा है, गाथा गाथा से भी, और टीका के साथ पूरा तो नहीं हुआ है, पर एक बार विषय पूरे देखे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, और इसलिए ज्यादा उल्लेख की जरूरत है क्योंकि चर्चा में ही नहीं आ पाता। और मुनि जीवन के बारे में ये 6 ढाला की एक छठी ढाल आप पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे 5 साल में कुछ नहीं पढ़ने मिलेगा मुनि जीवन के बारे में। हाँ, थोड़ा मोक्ष प्रवचन सार ग्रंथ में आप उसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका आएगी तो थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा, पर मोक्ष उनको शास्त्र से पढ़ना तो चाहिए। मोक्षमा प्रकाशक का 5वां अध्याय उसको टच करता है? नहीं, नहीं। उसमें तो अन्य मतों की बात मुख्य है। छठे अध्याय में कुगुरु आदि के चर्चाएं हैं कुछ, पर जो जैन मुनि चर्या मुनि जीवन क्या होता है, पूरा एक चरणानी योग का क्या उसमें दृष्टिकोण है, वो देखना चाहिए। बराबर। चलिए पूरा करते हैं।
जनवाणी स्तुति। निज निधि बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए भवानी माँ वंदना शतबार। बोला जय द्वादशी जिनेन्द्र। जनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।